हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत अकेडमी में स्वागत है। देखिए, आप लोग पहले ही समझ गए होंगे थंबनेल देख के ही कि आज की क्लास में क्या पढ़ाया जाने वाला है। तो आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सकें। तो देखिए 2015 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए गए, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव, और 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर देखिए अंडर रूट लगे, अंडर रूट 2, अंडर रूट 4, अंडर रूट 0.4, अंडर रूट 0.2 मैं कह रहे परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए 2015 का पेपर है और आपको परिमेय पूछा गया है। देखिए जब ये क्वेश्चन जब तक नहीं लगा सकते हैं आप लोग, जब तक आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में पता नहीं होगा। और परिमेय अपरिमेय के बारे में देखो, मैथ की सारी क्लासें आप लोगों को कंप्लीट हो चुकी हैं। ध्यान रखना, ये 39वीं क्लास है, सही। इससे पहले 38 क्लासें मैथ की हो चुकी हैं, क्लियर नहीं। 39वीं क्लास है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 2015 का मैथ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, समझाया। तो जो लोग पहली बार ये क्लास देख रहे हैं वो सबसे पहले आप लोग लास्ट की जो आपकी 38 क्लासें हो चुकी हैं उनको पहले देखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको देखिएगा, सारी क्लासें आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आपको देखो जो भी पेपर हम सॉल्व कराएंगे पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ा हुआ मिलेगा। कोई भी पेपर मतलब ऐसा नहीं होगा जो आउट ऑफ सिलेबस दिया गया हो, क्लियर कि नहीं। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा चुका हूँ और आपको बता रहा हूँ, चलो फिर से सॉल्व करते हैं। कह रहे कि परिमेय संख्या, ठीक है। आप लोगों को बताया था कि परिमेय संख्या किससे कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में, ठीक है, रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है कि प्रदर्शित कर सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, परिमेय संख्याएं, क्लियर। अब देखो P/Q का मतलब आप लोग समझ लो, जैसे कहीं पे लिखा है, जैसे 5 लिखा है तो इसको हम लोग 5/1 लिख सकते हैं। जैसे कहीं पे 2 लिखा है तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। 3 लिखा है तो 3/1 लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या हो गई, परिमेय संख्या होंगी, P/Q बन गया। जैसे कहीं पे 0.5 लिखा है तो इसको हम 5/, अब देखो 1 मान लो, अब पॉइंट हटेगा तो 0 आ जाएगा, 5/10। कहीं पे जैसे 2.23 लिखा है तो मान लो 1 लिखा है तो 2 पॉइंट, क्योंकि अंक जो दशमलव है 2 अंक बाद लगा तो ये 223/, तो 100 हो जाएगा। तो ये सारी की सारी क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। आप लोग ध्यान रखना है, देखो परिमेय किसको नहीं हम कह सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे अंडर रूट 4 लगा है, ठीक है। अब 4 को तो हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो ये भी क्या बन जाएगी, आपकी परिमेय बन जाएगी, क्लियर है। अब जैसे कहीं पर आपका अंडर रूट 3 लगा है, अब 3 को बाहर निकाल सकते हैं, बताओ भाई, 3 को बाहर नहीं निकाला जा सकता है, ये क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय हो जाएगी। आप लोग ध्यान रखना है। और जैसे कहीं पे आपका जैसे लिखा है 0.4 लिखा है, 0.4, देखो 4 को तो बाहर निकाला जा सकता है लेकिन 0.4 को बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि पॉइंट 1 अंक बाद लगा है। ये पॉइंट यदि आपका 2 अंक बाद लगा होता, ऐसे लिखा होता, कहीं पे 0.04 लिखा होता तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और पॉइंट देखो कितने अंक बाद लगा है, 2 अंक बाद लगा है, तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक बाद लगेगा, तो मतलब हो जाएगा 0.2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझाया। तो इस तरह से आप लोगों को समझना है कि ये जो संख्याएं लिखी हैं ये दोनों अंडर रूट 3 और अंडर रूट 0.4 ये क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है, समझे। और जो संख्याएं P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का अब हम लोग देखते हैं आंसर। देखिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आपका कह रहा है कि जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 4 और अंडर रूट 0.4 और अंडर रूट 0.2। अब तो आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, जैसे अंडर रूट 0.4 लिखा है इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है, इसको भी बाहर नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि 1 अंक बाद लगा। और ये तीनों की तीनों संख्याएं आपकी क्या होंगी, बताओ भाई, ये तीनों की तीनों क्या होंगी, आपकी अपरिमेय होंगी। क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी, क्लियर नहीं। हमसे पूछा परिमेय संख्या, तो आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी अंडर रूट 4, ठीक है। अंडर रूट 4 क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या होगी, क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। कह रहे कि देखो 33.328 में कह रहे 2 का स्थानीय मान होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33.328। अब आपका इसमें क्या पूछा है, स्थानीय मान पूछा गया और आप लोगों को स्थानीय मान निकालना बताया था। जैसे पॉइंट्स के इधर यदि स्थानीय मान निकाला जाएगा तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 के पीछे कितना अंक है, 1 अंक है तो इसका 30 हो जाएगा, क्लियर कि नहीं।
अब जैसे पॉइंट के इधर निकालते हो तो आप लोग ध्यान रखना है कि जैसे 3 का कितना हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब यहाँ से ये कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद है, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 100। सही, 1 2 दूसरा अंक है ना तो 2 जीरो, ये पहला अंक है ना तो 10। अब जैसे 8 की बात करेंगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। क्लियर नहीं, आप लोग ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे 2 बटे जैसे 100 आया, 2 बटे 100 का मतलब क्या हुआ, 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो का क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या हम 2 अंक बाद पॉइंट, एक तो ये अंक हो जाएगा, एक जीरो बढ़ाना है, पॉइंट लगा देना, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.02। तो आप लोग देख लो ऑप्शन कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 की पावर x + 1 = 16, तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए 2 3 8 4। तो अब हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 2 की पावर x + 1 = कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखो हम लोगों को क्या करना है, 16 के फैक्टर करने हैं। क्या करना है, 16 के फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पे देखो 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से कटेगा 1, तब तक काटने जब तक 1 ना आ जाए। अब काउंट करो 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर कितना था x + 1, और इधर कितना बनेगा 2 की पावर 4 बनेगा। अब देखो दोनों तरफ बेस समान है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, घातों की तुलना कर लेंगे। क्लियर नहीं, आप लोग कई बार बता चुका हूँ, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो दोनों तरफ के बेस क्या करने, आपको समान करने, उसके बाद क्या करने, घातों की तुलना करनी है। अब यहाँ पर देखो घातों की तुलना करेंगे तो x + 1 बराबर कितना हो जाए 4, और 1 उधर जाएगा आपका 4 - 1, तो x बराबर कितना हो जाए 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, कैसे सॉल्व करना है ये इससे कोई मतलब नहीं, केवल आपको आंसर निकालना है। क्लियर कि नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 1/8 - 3/8 प्लस कह रहे 2/8 भाग कह रहे 1/4 का 1/2 का मान होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को बॉड मास का नियम पता होना चाहिए। ठीक है, बॉड मास का नियम। अब देखो बॉड मास का नियम क्या होता है, बी का मतलब हो जाता है ब्रैकेट, ठीक है, BRACKT, ब्रैकेट मतलब कोष्टक 1 2 और 3, ठीक है, 3 प्रकार, छोटा मझला बड़ा। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, कहीं पे ऑफ लगा होगा या ऑफ ना लगा होगा तो हिंदी में क्या लिखा होगा, का लिखा होगा। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, तो एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब हो जाता है गुणा। तो ए का मतलब होता है ऐड, ऐड का मतलब हो जाता है जोड़ना, ठीक है। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट मतलब क्या हो जाता है, घटाना। क्लियर, सब्सट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, घटाना। तो देखिए बॉड मास का नियम इंपॉर्टेंट है, जब भी आपका देखो प्लस माइनस भाग और का लिख के आ जाए, मतलब आपके चारों चिन्ह एक साथ आ जाए, तो वहाँ पे बॉड मास का नियम लगाना होगा। ठीक है, आप लोगों को पहले ही बताया था। तो देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया, का दिया गया है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है, का, उसके बाद क्या करना होगा, भाग। ठीक है, तो पहले तो का सॉल्व करना है, तो क्या दिया गया, देखो 1/8 - 3/8 प्लस, और कह रहा है 2/8 भाग कह रहा है 1/4 का। अब का को सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2। का मतलब क्या होता है, गुणा, तो पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1/8 - 3/8 प्लस कितना हो जाएगा आपका 2/8 भाग, भाग बना रहने दो, इसको पहले सॉल्व करो तो 1, और ये 4 × 2 कितना है, 8 हो जाएगा। अब देखो इसको पलट दो, तो 1/8 - 3/8 और प्लस 2/8 इंटू कितना हो जाएगा, पलटेंगे तो 8/1 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। अब देखो इसमें क्या करना है, देखो हर समान है तो इसको सॉल्व कर लो, तो हर समान है तो 8 आएगा, 1 - 3 और प्लस कितना है 2। अब देखो 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस का 2। अब 2 से काटो तो ये कितना हो जाएगा, 4 बार कटेगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/4 प्लस 2। अब देखो हमें क्या करना है, इसका क्रॉस गुणा करना है, 4 × 2 करो, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 7/4। तो आप लोग ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 7/4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं कह रहा है 2 3 5 है, तो कह रहे हैं त्रिभुज होगा, कह रहे हैं समकोण, अधिक कोण, विषमबाहु त्रिभुज, कह रहे हैं कि त्रिभुज संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिभुज संभव नहीं। तो देखिए अब यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट होते हैं अतलग उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन दिया x³ y माइनस कह रहा है x y³ का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो
6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या करना है, देखो क्या दिया x³ माइनस x/3। तो देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो यहाँ से दोनों में x दिया और दोनों में y दिया, तो x/y कॉमन कर लो। जब यहाँ से देखो x की पावर 3 है तो x कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा x की पावर 2 माइनस यहाँ पर बनेगा y की पावर 2। तो आप लोग ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था a² माइनस b², क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर हुआ। तो इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं xy, और यहाँ पे देखो a² माइनस b² क्या बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के गुणनखंड। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं। कह रहे प्रत्येक पंक्ति में कह रहे उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। कह रहे प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं, ठीक है। तो कह रहे पंक्ति और पौधों की संख्या कैसी कह रहे हैं, बराबर कह रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे कर लो, देखो माना पंक्तियाँ बराबर मान लो x, कितना हो जाए x, और देखो यहाँ पे एक पंक्ति में कह रहे, देखो यहाँ पे समझो कह रहे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी बगीचे में कह रहे कुल पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर देखो पंक्तियाँ मान ली कितनी है x, और एक पंक्ति में, तो एक पंक्ति में पौधे बराबर कितने हो जाए x। जैसे अब आप लोगों से ये बोला जाए कि एक बगीचे में 10 पंक्तियाँ हैं, कितनी पंक्तियाँ हैं 10, और प्रत्येक पंक्ति में 5 पौधे हैं, तो बताओ टोटल कितने पौधे हुए, 50 पौधे हुए ना। क्लियर हुआ, समझ सकते हैं ना। एक बाग में जैसे एक 10 पंक्तियाँ, एक बाग में कितनी पंक्तियाँ हैं 10 पंक्तियाँ, और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं, ठीक है 5 पौधे हैं, ठीक है। टोटल कर लो कुल पौधे कितने होंगे, 50 पौधे होंगे। क्लियर है। तो वही कह रहा है, देखो पंक्तियाँ कितनी है x, और एक पंक्ति में पौधे कितने हैं x, तो x गुणा x क्या हो जाएगा पौधों की संख्या, और क्वेश्चन में पौधों की संख्या कितनी 2025 दी गई, ठीक है। तो x² बराबर कितना है 2025 हो जाएगा, तो x बराबर √2025 हो जाएगा, ठीक है। तो √2025 आया तो आपको क्या करना होगा, इसके फैक्टर बनाने होंगे। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर तो को बनाना होगा, थोड़ी सी जगह में यहाँ पे बना ले रहा हूँ क्योंकि जगह है नहीं। अब देखो यहाँ से आपको फैक्टर बनाना होगा, तो पहले तो 5 से भाग करो, तो 5 चौक 20, 0 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से भाग करना है तो यहाँ पे 8 बार जाएगा तो 81 हो जाएगा। फिर 3 से जाएगा तो 27 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 3 से जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 3 से जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके फैक्टर का लिए तो आप लोग ये फैक्टर रफ पे कर सकते हैं। तो देखो कितना है 5 गुणे 5 और 3 गुणे 3 और गुणे 3, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अंडर रूट से बाहर निकलना है तो जोड़े में बाहर निकलता है, आप लोग देखते हैं जैसे 5 का जोड़ा बन गया तो 5 आएगा, 3 का जोड़ा बना 3, फिर 3 का बना 3, तो यहाँ पे कितना है 5 दिया 15 दिया कितना हो जाए 45। तो x का मान कितना आया 45 आया। तो मतलब क्या हुआ कि एक पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं 45 पौधे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल कह रहा है आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहे इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया है। कह रहे यदि आयत की लंबाई कह रहा है 16 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई की गणना कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जो एक वर्गाकार तार की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, एक वर्गाकार तार था और इसे मोड़कर एक आयताकार तार बनाया गया है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है वो दिया है 144 सेंटीमीटर, ठीक है स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो लंबाई कह रहे हैं 16 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई दी नहीं गई तो चौड़ाई लिख लो आप x सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखना है देखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 144, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 16, चौड़ाई कितनी है x। और आप लोगों को बता चुका हूँ, देखो सारे फॉर्मूले आप लोगों को क्लियर करा चुका हूँ, ध्यान रखना है। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो 144 बटे कितना हो जाए 16, 16 से काटेंगे तो ये 9, तो x बराबर 9 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में कह रहा है कि 3x² + 5x - 9 बालक और कह रहा है x² + 5x + 4 कह रहा है बालिकाएँ पढ़ती हैं। कह रहे कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, हल कीजिएगा, सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे आपको लिखना है, देखो बालक इक्वल टू आपके कितने दिए गए 3x² + 5x - 9, और यहाँ पे देखो बालिकाएँ इक्वल टू आपकी कितनी दी गई, बालिकाएँ देखो बालिकाएँ इक्वल टू आपकी दी गई x² + 5x + 4। देखो हमसे ये कह रहा है कि कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं से कितनी अधिक है, मतलब ये पूछ रहा है कि बालक है ना लड़के जो है ना लड़कियों से कितने अधिक हैं। तो यहाँ पे देखो
अधिक पूछा, एक्स्ट्रा पूछा है, अधिक संख्या निकालनी है। तो हमें क्या करना है, देखो जब अधिक पूछे गए कितने अधिक बालक हैं, तो बालक में से बालिकाएं घटा दीजिएगा, मतलब 3x² प्लस का 5x माइनस 9, इसमें से आपको क्या करना है x² प्लस का 5x प्लस 4 घटा देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है 3x² प्लस का 5x माइनस का 9 हो जाएगा, तो माइनस x² माइनस 5x माइनस 4 बन जाएगा, क्लियर। अब देखो 3x² में से x² जाएगा, कितना बचेगा 2x²। अब देखो x ये 5x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो माइनस का कितना था 9 और माइनस का 4, तो माइनस का 9 4 13 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा देखो 2x² माइनस 13 हो जाएगा आपका आंसर। तो देखते हैं 10वां क्वेश्चन, कह रहा है कि 3, 5, x, 9, 11 का कह रहा है समांतर माध्य कह रहा है 7, तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको समांतर माध्य दिए गए, ठीक है, समांतर माध्य कितना दिया 7, और आप लोग ध्यान रखना है, देखो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य इक्वल टू आपका होता है संख्याओं का योग, क्या होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं हो जाते हैं, क्या होता है कुल संख्याएं। अब देखो समांतर माध्य कितना दिए गए 7 दिए गए, तो संख्याओं का योग करो, इन संख्याओं को जोड़ो, ठीक है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 11 9 कितना हो जाएगा आपका 20, और प्लस x, तो यहाँ पे हो जाए 28 प्लस x। इसका देखो टोटल करना होगा, आप लोग ध्यान रखना है, इसका टोटल कितना है आपका 28 प्लस x आया, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी हैं 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे बटे कितना रखना होगा 5। अब देखो 5 इधर आएगा तो 7 × 5 हो जाएगा, इंटू कितना है 28 प्लस x। देखो यहाँ पे 7 × 5 करेंगे तो 35 हो जाएगा, तो 28 प्लस x। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो 28 इधर आएगा, तो ये बन जाएगा 35 माइनस 28। अब देखो 35 में से 28 गया तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 क्या कह रहा है कि आपका कह रहा है 9 अनुपात x समानुपात आपका कह रहा है। देखो 4 बिंदी लगी होती है तो क्या होता है समानुपात, और 2 लगी होती है तो क्या होता है अनुपात, ये चीज़ आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन इस टाइप से लिखा है, देखो ये अनुपात का चिन्ह लगा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9/x बराबर, और यहाँ पे देखो समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर होता है, तो ये x/16 हो जाएगा। अब देखो 16 का इधर करना है, x का इधर करना है, तो 9 × 16 बन जाएगा और x × x बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे गुणा करो तो 144 बराबर कितना है x², तो x बराबर √144, ठीक है। तो x बराबर कितना है 12 हो जाएगा, क्लियर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना आएगा 7 आ जाएगा। देखिए अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। आपका बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कह रहा है 3√3 है, कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए आप लोगों को समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का एक फॉर्मूला बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं फिर से, आप लोग ध्यान रखना है कि जब भी ऊंचाई निकालनी हो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर आपको होता है √3/2 इंटू भुजा हो जाता है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ऊंचाई इक्वल टू आपका क्या होता है √3/2 इंटू भुजा। और आप लोगों को देखो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दी गई 3√3, तो 3√3 ऊंचाई की जगह लिख दो 3√3 और बराबर आपका √3/2 इंटू क्या हो जाएगा भुजा हो जाएगा, क्लियर। अब √3 से 3 कैंसिल, अब 2 इधर आएगा तो 3 × 2 बराबर कितना हो जाएगा भुजा हो जाएगा। तो इसकी जो भुजा आ जाएगी तो भुजा इक्वल टू आपकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा, तो आप लोग ध्यान रखना है कि देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो फॉर्मूले आप लोगों को याद करने होंगे, पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना फॉर्मूले को क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्या होता है 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो √3/4 और भुजा कितनी दी 6 का स्क्वायर करना है, तो देखो √3/4 6 का वर्ग कितना होता है 36 हो जाए, 4 से डिवाइड करेंगे तो 9, तो ये बन जाएगा 9√3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये सेंटीमीटर दिया तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x⁴y माइनस कह रहा है x/4 का गुणनखंड कीजिए। तो आपका दिया x⁴y माइनस का x/4, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्व। तो देखो यहाँ से देखो आप लोग कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में x y को है तो x y कॉमन करेंगे, देखो x कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे x की पावर कितना है
4, तो x कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। और इसी तरह यहाँ पर भी कितना बनेगा 3 बनेगा। और आप लोगों को एक सर सम का बता चुका हूँ ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या होता है ए माइनस बी, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपका हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, तो क्या होता है देखो ए क्यू माइनस बी क्यू सर सम का क्या होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या बनेगा देखो एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इससे ज़्यादा आपका सॉल्व हो नहीं सकता, तो यहीं तक आप लोग छोड़ दीजिएगा, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका कह रहा है अंडर रूट 121 अंडर रूट 64 माइनस कह रहा है अंडर रूट 0.04 प्लस अंडर रूट कह रहा है 16 का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो अंडर रूट 121 प्लस अंडर रूट 64 माइनस अंडर रूट 0.04 और प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो 121 का मतलब कितना है 11 और 64 का कितना है 8 और माइनस, देखो आप लोगों को बताया था ये 4 कितने को होता है 2, और देखो पॉइंट लगाए जोड़ा बनाओ, कितने अंक बाद लगाए एक जोड़े बाद, तो यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव। ठीक है, 2 जोड़े बनेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। देखो 16 कितने के वर्ग होता है 4, और पॉइंट देखो जोड़ा एक अंक मतलब जोड़ा 1 बन रहा है, तो 1 अंक बाद पॉइंट लगाना होगा, आप लोग ध्यान रखना है। देखो जो प्लस की संख्या है जोड़ो 11 और 8 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, माइनस का 0.2 प्लस 0.4। अब देखो 0.4 को इसमें जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 19.4 और माइनस 0.2, तो आप लोग ऐसे लिख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो 19.4 में से 0.2 घटाना है, 4 में से 2 गया तो 2, तो आपका आंसर हो जाएगा देखो 19.2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 15 ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक काम कह रहा है कि 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं, तो कह रहा है कि 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो एक तरफ आपको लिखना होगा मजदूर और एक तरफ लिखना होगा दिन। अब देखो 30 मजदूर किसी काम को कितने दिन में करते हैं 16 दिन में करते हैं, तो कह रहे हैं कि 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो मान लीजिएगा x। और आप लोगों को बताया था इसमें क्या लगाना होता है, एरो लगाओ। देखो एक देखो जरूरी नहीं कैसे भी लगाओ, तो इधर पहले में हमने नीचे की तरफ लगा दिया, तो दूसरे में किधर लगाना है ऊपर की तरफ लगाना है। देखो 2 एरो लगाने, दोनों विपरीत लगाना है एक दूसरे के। यदि आप लोग इधर ऊपर कर रहे हो तो इस वाले में नीचे की तरफ करना है। देखो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, यदि आप लोग भूल जाते हैं तो कुछ भी करो, चाहो तो देखो इसमें ऊपर की तरफ लगाओ तो इसमें नीचे की तरफ लगा दो, ठीक है, किधर भी लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। अब आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जिधर ये होता है ना इसका मुंह ये होता है, ये अंश होता है और ये वाला क्या होता है हर होता है, तो इसमें अंश कितना आ रहा है 12 और हर कितना आ रहा है 30। अब इसी तरह इसका अंश कितना है 16, अंश का मतलब ऊपर रखना होता है, हर का मतलब नीचे रखना होता है, तो इसका अंश 12 है तो ऊपर रखना है 12 और इसका हर कितना है 30 तो 30 रखना है। यहाँ पे अंश कितना आ रहा है देखो 16 और हर कितना आ रहा है आपका x, तो देखो इसका क्रॉस गुणा करना होगा। अब देखो 12 गुणा x बन जाएगा और 16 गुणा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो बटे में 12 आएगा, तो x बराबर कितना है 16 गुणा 30 और बटे कितना हो जाएगा 12, तो 4 से डिवाइड करो 3 बार जाएगा, 4 चौको 16, 3 से डिवाइड करो कितना है 10, तो x बराबर कितना है 40। ठीक है, तो आपसे पूछा कितने दिन में करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 40 दिन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो आप लोग ध्यान रखना है, जब भी माध्यिका आपसे पूछी जाए तो जो भी संख्याएं दी जाएं उनको क्रम से लिखना है। सबसे पहले छोटी लिखना है, फिर उसके बाद बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, क्रम से लिखना है। सबसे छोटी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, फिर 10 आएगी, 11, 12, 15 और कितनी हो जाएगी 16। ठीक है, तो काउंट करो कितनी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो n बराबर कितना हो गया 9 हो गया, मतलब क्या आया विषम आया। ठीक है, तो आप लोगों को फॉर्मूला बता चुका हूँ, यदि आपका n का मान कैसा आए विषम आए, n विषम आए, तो देखो माध्यिका का फॉर्मूला क्या बनता है, माध्यिका इक्वल टू, ठीक है आप लोग फॉर्मूला पहले देख लीजिए, माध्यिका इक्वल टू आपका होता है n + 1/2, ठीक है वापस हो जाएगा, क्लियर नहीं। तो यदि n बराबर आपका सम आ जाता है तो यहाँ पे देखो माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका होता है आपका n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है ये सम का फॉर्मूला होता है,
यदि आपका n का मान सम आता है तो इस तरह से आपको करना होगा, ठीक है। n/2 और यहाँ पे क्या हो जाए n/2वां पद और n+1 वो n/2+1वां पद हो जाएगा, ठीक है। ये सम का फॉर्मूला, जब n का मान क्या आ जाएगा सम, तो यहाँ पे सम तो आया नहीं, यहाँ पर क्या है विषम आया, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, माध्यिका इक्वल टू आपका हो जाएगा n+1/2 वां पद, ठीक है। आप लोग दें ये फॉर्मूला है। अब n का मान कितना है 9 + 1/2, तो 9 + 1 कितना हो जाए 10, 10/2 का मतलब कितना है 5, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 5वां पद। यहाँ पे भी लिखना चाहो लिख लो वां पद और यहाँ पे भी वां पद। अब देखो यहाँ पे आपको 5वां पद काउंट करना है, 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना है 10 आया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में कह रहा है ABCD एक वर्ग है, कह रहे वर्ग की भुजा कह रहे 7 सेंटीमीटर है, कह रहे वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। तो देखो आप लोग समझो ये वर्ग की क्या दी गई, भुजा दी गई और कह रहे हैं ये 7 सेंटीमीटर, कितनी है 7 सेंटीमीटर, आप लोग ध्यान रखना है। तो यदि हम लोग यहाँ से देखें वृत्त का ये परिधि है और ये भी परिधि है, यहाँ से यहाँ तक दूरी देखें तो ऊपर वाली दूरी सेम आ रही है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, वृत्त की त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या का मतलब क्या होता है, वृत्त का कोई केंद्र बिंदु होगा और केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, तो केंद्र बीच में ही होगा, आधी दूरी इधर होगी आधी दूरी इधर होगी, तो इसका मतलब ये दूरी कितनी हुई, टोटल आपको पता है 7 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, और ये मान आ जाएगा आपका आर का। किसका मान आ जाएगा आर, आर का मतलब क्या होता है वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू आपकी बन जाएगी, त्रिज्या बराबर आपकी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछे वृत्त की परिधि, देखो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2πr। देखो परिधि का क्या होता है 2π, पाई का मतलब क्या हो जाए 22/7, आर का मतलब हो जाए 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग 2015 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 15 के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहे कि निम्नांकित चित्र में कह रहे ABC, कह रहे एक त्रिभुज है, ABC क्या है एक त्रिभुज है, कह रहे कि AB के मध्य बिंदु D, AB का मध्य बिंदु क्या है D है, कह रहे कि AC के मध्य बिंदु E को मिलाया गया, तो हमसे कह रहे हैं यदि BC की माप, BC की माप का मतलब आपकी ये माप दी गई है 6 सेंटीमीटर, BC की माप कितनी दी 6 सेंटीमीटर, तो हमसे कह रहे हैं DE की माप क्या होगी, और कह रहे हैं BC और DE में क्या संबंध है ये कह रहे हैं। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा, BC की माप 6 दी गई, तो हमसे पूछा है DE की माप। हमेशा ध्यान रखो DE इक्वल टू आपका होता है 1/2 BC, ठीक है। DE इक्वल टू क्या होता है 1/2 BC। यदि ये कंडीशन आ जाए तो ध्यान रखना है, क्योंकि हमसे ये कह रहा है देखो AB का मध्य बिंदु क्या है D और AC का मध्य बिंदु क्या है E। जब ये दोनों मध्य बिंदु होंगे तब ये कंडीशन लगेगी, विशेष ध्यान रखना है, समझे ना। तो आप कोई सा भी सवाल दे दिए और ये मध्य बिंदु ना दिए जाए, आधा कर दो, सही, ये नहीं लगेगा, ध्यान रखना है। तब भी लगेगा जब AB का मध्य बिंदु D होना चाहिए, AC का मध्य बिंदु E होना चाहिए, तो आपका जो DE होगा वो BC का आधा होगा। तो हमसे कह रहे हैं देखो BC और DE में क्या संबंध है, मतलब यही संबंध है, या तो आप ऐसे लिख लो BC जो होगा DE का 2 गुना होगा, या ऐसे लिख लो DE BC का आधा होगा। क्लियर नहीं, तो संबंध पूछ रहा था, आप लोग ध्यान रखना है। तो अब देखो BC का मान आपको दिया गया, तो यहाँ पे देखो DE इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/2 BC। BC का मान कितना है 6, 2 से काटेंगे 3, तो DE इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। हमसे DE का मान पूछा है तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर आपका DE का मान हो जाएगा। और देखो इसमें संबंध निकालना चाहते हो, संबंध भी निकाल सकते हो, चाहे जैसे निकालो। देखो यहाँ पे लेना है आपको AD, जैसे लेना है AD बट्टे क्या कर दो AB, क्या कर दो AB बराबर आपका हो जाएगा। देखो ये छोटी भुजा ऊपर लेती तो इसकी छोटी भुजा कितनी हो जाएगी DE/BC हो जाए। देखो एक तो ये संबंध बन जाएगा। देखो अब चाहो तो इधर से बना लो AE, क्या बनेगा AE बट्टे क्या हो जाएगा AC, और बराबर क्या हो जाएगा DE/BC। देखो कोई सा भी आप लोग संबंध बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मध्य बिंदु हैं, ये मध्य बिंदु है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात और इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा आपका समान होगा। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने 2015 का पेपर सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। और देखिए आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।